ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे। लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अब भी दीगर ममालिक से सस्ता है। डॉलर अफगानिस्तान जाने की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ा। मिनी बजट से आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भारत बांग्लादेश से सस्ती हैं। मुल्क में इंसाफ का ना होना करप्शन की बड़ी वजह करार दे दिया। एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर चला गया। मिनी बजट से हमारे पांव बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। एक हाथ में कशकोल, दूसरे में एटमी ताकत, क्या साथ चल सकते हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ महंगाई के खिलाफ कौमी असेंबली में फट पड़े। कहा, वजीर खजाना ने कहा था इमरान नियाजी IMF के सामने डट जाएगा। हमें बहुत सोच समझ कर फैसले करना होंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। कहते हैं पेट फाड़ूंगा, थम्बों से लटकाऊंगा, आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 4 मरतबा IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है। जब ये हुकूमत छोड़कर गए तो दूध और शहद की नदियां बह रही थी। वफाकी वजीर असद उमर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, शहबाज शरीफ कहते थे आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा भी रखा करें। जितना मर्जी शोर कर लें, सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी। नवाज शरीफ की वापसी या फिर शहबाज शरीफ की नाअहली? विफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए। साबिक वजीर आजम की सेहत का ड्रामा रचाया गया जो दुरुस्त नहीं। हुकूमत मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मैं तो चाहता हूं कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पहले दिन से चाहता हूं कि ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। इन लोगों से हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। तारीख ने ये बात साबित कर दी है। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी के दोबारा PDM में शामिल होने का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। PDM के अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग के नायब सदर ने हमारे साथ ज्यादती की। उनको वो हक नहीं था, उनके पास वो इख्तियार नहीं था। उन्होंने हमारी इंसल्ट करते हुए हमें शोकाज किया। किस हैसियत में शोकाज किया था उन्होंने? उस शोकाज के खिलाफ हमने कहा कि ये गलत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने सारा मलबा PDM पर डाल दिया। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी PDM में थी तो हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। PDM अदम एतमाद ले आती तो उस हुकूमत का खात्मा भी हो जाता। शायद खाकान अब्बासी की ज्यादती की वजह से PDM से अलग हुए। पीपल्स पार्टी किसी की फोन कॉल पर लॉन्ग मार्च नहीं रोकेगी।
आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की कामयाबियों और मुतालिका उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत जारी रखने पर जोर। आर्मी चीफ ने मरी और बलूचिस्तान में कुदरती आफात के मुतासिरीन की मदद को सराहा। सिपा सालार ने रिलीफ ऑपरेशन में शामिल फॉर्मेशन की कोशिशों की तारीफ भी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह की इस्तदा। साबिक सदर को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर। नैब की दरखास्त को खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। नैब इंक्वायरी की हद तक आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी के लिए नैब को अदालत से रुजू करना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुबैना फॉरेन फंडिंग केसेस की समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी ने माली माहिरीन को मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी। फर्रुख हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई भी मांग ली। हाईकोर्ट के हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया में किसी भी किस्म की सरगर्मी के खिलाफ कानून करार। CDA को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने और सेक्रेटरी दिफा को तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने का फैसला। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं जनवरी से अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 3900 EVM दी जाएंगी। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। तहरीक आगे बढ़ रही है। धरना सिंध भर में फैल रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा वडेरे सबसे ज्यादा जुल्म सिंधी आवाम पर करते हैं। पीपल्स पार्टी के जराए में MQM बराबर की शरीक है। सानिया मरी केस में पेशरफ। IG पंजाब के हुक्म पर बड़ी कार्रवाई। मरी में सड़कों पर बर्फ फेंक कर सयाहों से मदद के बहाने रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम साकिब अब्बासी को सयाहों की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के जेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। कोई आसमानी आफत नहीं थी, इसलिए कि मरी में बर्फ का होना, बारिशों का होना एक मामूल की बात है। हुकूमत के बदइंतजामी ने लोगों के उन लम्हात को गम में तब्दील किया और खुशी को ज़हमत में तब्दील किया। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ कोई ज़िम्मेदार हुकूमत होती तो खुले दिल के साथ गलती का एतराफ़ करते। जमात इस्लामी ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से मरी सानेह पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि मरी में आसमानी आफत नहीं आई, मुजरमाना नाअहली और गफलत के बाइस अमवात हुई। तफरीह के लिए जाने वाले दुनिया से चले गए। सानेह पर माफी मांगते हुए मौजूदा हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। ऐसी बेहिस हुकूमत हमने नहीं देखी। हर चीज का इल्जाम किसी और पे डाल देना। ये वाकया हो रहा था, लोगों ने वहां इंतजामिया को बुलाया, वो सारी चीजें आउट हुई हैं, लेकिन कोई नहीं आया। मरी में लोग खानदान समेत ठिठर कर मर गए। हुकूमत कहती है इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरहम। पीपल्स पार्टी ने साने मरी पर बनाई गई कमेटी को मुस्तरद कर दिया। शाजिया मरी का साने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मरीज आने पर हुकूमत किसी जिम्मेदार का तयन ना कर सकी। वज़ीर आला पंजाब समेत कोई एक शख्स ताज़ियत के 2 लफ्ज ना कह सका। 22 अफराद जहां भाग हो गए मरी में कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके वज़रा से लेकर वज़ीर आला पंजाब तक एक शख्स भी हमदर्दी का एक लफ्ज जो जहां भाग हुए उनको ना कह सके। मरी में गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जो भी कसूरवार निकला उसके खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। अफसोसनाक वाकयात को रोकने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की को हिरासा करने के केस में ड्रामाई तब्दीली। ज्यादती और ब्लैकमेलिंग केस में मुतासरा लड़के और लड़की ने मुल्जिमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में मुद्दई उस्मान मिर्जा के खिलाफ अपने बयान से मुकर गए। के थाना इलाहाबाद में अनोखी FIR का इंदराज। लेन देन के तनाजे पर पुलिस ने 7 माह के बच्चे पर दफा 420 का पर्चा काट दिया। बच्चे की वालिदा बेटे को लेकर एडिशनल सेशन जज के पास पहुंच गई। DPO कसूर ने नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुलाजमीन ने एहतजाजन OPDs, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, इको, एडमिन ऑफिस बंद कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीज और उनके तीमारदार रुल गए। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 3 माह से जारी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत को दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, PSL 7 की टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। लाहौर और कराची के मैचेस के टिकट ऑनलाइन फरोख्त होना शुरू हो गए। PSL 7 मैचेस की टिकट्स कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 4000 की दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब सादगी से करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक और रक्स नहीं होगा। कोविड की सूरत हाल और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस मैचेस के आगाज से कबल कल्चरल सरगर्मियां नहीं होंगी। PSL 7 का तराना 20 या 21 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। मारूफ शायर, मिज़ानिगार और मुतादिद शेरी और नस्री किताबों के मुसन्निफ इब्न इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नस्र आज भी पढ़ने और सुनने वालों को मसहूर कर देती है।